नमस्कार आसंतु आजी जानिबा केमिति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरा ओडिशा को निज शासन अधीन को आनिला आउ जानिले आश्चर्य हेबे एटा कोनोसी हठात हे जाइतिबा घटना नथिला बरং एहा पछरे थिला एको बहुत बड़ सुचिंतित रणनीति। आसंतु आमर आलोचना एही गोटिए प्रश्नरू आरंभ करिबा। गोटिए समृद्ध शक्तिशाली राज्य को केमिति भांगी दिया जाए। ओडिशा क्षेत्र रे एहार उत्तर केवल युद्धरे नुहे बरং रणनीति राजनीति आउ सामरिक शक्तिर एक जटिल कहानी भितरे लुचि रहिछि। चालंतु एही कहानी को गोटी गोटी करी बुझिबा। तेबे कहानीर आरंभ को जिबा आमे जेतेबेले ओडिसारे यूरोपियन को कथा भाबु सीधा इंग्रेज मानक कथा मनकु आसे ना, किंतु कथाटा हेउछि कहानी प्रकृतरे सेठु आरंभ होई नथिला। इंग्रेजंक पूर्वरु आउ केही जणे एठी पहुंची सारिथिले। हाँ, इंग्रेज माने आसिबार बहुत आगरू पर्तुगीज माने ओडिसार उपकूलरे निजर आस्थाना जमे सारिथिले। प्राय 1625 मसिया बेलकु सेमाने पिपिलीरे निजर वाणिज्य केन्द्र बा कारखाना स्थापन करिथिले। सत कहिबाकु गले सेतेबेले सेमानंकर एत्ते दबदबा खिला जे प्रथमे प्रथमे इंग्रेज मानंक पाई एठी पसिबा भी बहुत कष्टकर थिला। एही पूरा प्रक्रिया को भलो भावे बुझिबाकु हेले आसंतु एही टाइमलाइन उपरे टिके नजर पकेइबा। देखंतु 1625 रे पर्तुगीजमंकठु आरंभ होई 1765 रो सेही गुरुत्वपूर्ण दीवानी अधिकार, तापरे 1803 रो मुख्य युद्ध आउ शेषरे 1839 रे संबलपुर रो मिश्रण। एही सबु घटना ही ओडिसार भाग्यकु गुटिए नुआ मोड़ देइथिला। तेबे सीधासळख युद्ध करिवा आगरू इंग्रेज माने गुटे बहुत बड़ चाल चलिथिले। एमिति एक मुहूर्त आसिला जेतेबेले सेमानंकु आईनगत भावे ओडिसा उपरे निजर प्रभाव विस्तार करिवार सुजोग मिलिगला। मने रखंतु एई वर्षटिकु 1765 एइटा थिला टर्निंग पॉइंट। बक्सार युद्धरे जितिबा परे ईस्ट इंडिया कंपनी पाई गोटे एमती द्वार खोलीगला जहां सेमानंकु केवल सामरिक शक्ति नुहे बरং राजनैतिक वैधता भी देला। तेबे एही दीवानी अधिकार जिनिसटा कौन? सरल भाषारे कहिले एहा हेउछि राजस्व बा टिकस आदाय करिवार अधिकार। सेतेबेलर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी को बंग, बिहार आउ ओडिसारू टिकस आदाय करिवार आईनगत अनुमति देले। एहार माने तांकु टंका सहित प्रशासनिक क्षमता भी मिलिगला। एबे देखंतु तांकर चालाकी, सेमाने केवल टिकस अधिकार पाइलेनी बरং एहा सहित दक्षिणरे गंजाम आउ उत्तରରେ मेदिनीपुर अंचलकु निज अधीनकु नेई गले। मजा कथा हेउछि ए दुईटी जाक थिला ओडिया भाषाभाषी अंचल। एहा द्वारा सेमाने पूरा ओडिसाकु दुई पटु चापी धरिले जाहा फलरे भविष्यतरे आक्रमण करिबा तांको पाई बहुत सहज होईगला। एबे मंच पूरा प्रस्तुत थिला आउ समय आसिला 1803 रो। लॉर्ड वेलेस्लींक नेतृत्वरे गोटे बहुत द्रुत और सुसंयोजित आक्रमण आरंभ हिला। एहार एकमात्र उद्देश्य थिला ओडिसारू मराठा शक्ति को सबुदिन पाई शेष करिदेबा। आउ तापरे देखु देखु सबु केमिति बदली गला। सेप्टेम्बर 18 पुरी दखल, ठीक 4 दिन परे सेप्टेम्बर 22 बालेश्वर दखल आउ शेषरे अक्टोबर 14 रे कटकर बारबाटी दुर्ग भी तांको हाथकु चलीगला। भाबिले आश्चर्य लागे, मात्र मासे भितरे ओडिशार मुख्य केन्द्रगुड़िक इंग्रेजंक कब्जारे थिला। आउ बारबाटी दुर्गर पतन सहित ही गोटिए जुगर अंत हेला। जेमथि के एही उद्धृतिटी स्पष्ट करुछि एहा केवल गोटिए दुर्गर पतन नथिला, एहा थिला ओडिसारे मराठा शासनर समाप्तिर घोषणा। युद्धरे जितिबा परे एबे कागजपत्ररे एहाको पक्का करिवार पाଳି थिला। डिसेम्बर 17, 1803 रे देवगढ़ चुक्ति स्वाक्षर करागला। एही चुक्ति अनुसारे मराठा शासक रघुजी भोंसले आनुष्ठानिक भावे कटक आउ बालेश्वरकु ईस्ट इंडिया कंपनी हातरे टेकिदेले। किंतु सबु जागर कहानी एते सीधासळख नथिला। संबलपुरर कथा टिके अलगा। 1804 रे तो इंग्रेज माने यहाकु दखल कले, किंतु किछि वर्ष परे पुणी मराठांकु फेरई देले। शेषरे 1849 रे लॉर्ड डालहौसींकर सेही कुख्यात राज्यलोप नीति बा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अनुसारे एहाकु पुणी थरे ब्रिटिश साम्राज्यरे मिसाई दियागला। एही नीति अनुसारे जेउ राजांकर निजर पुत्र उत्तराधिकारी नथिले तांको राज्य सीधा कंपनी शासन अधीनकु चली जाउथिला। विजय तो हासिल हेला, किंतु एहा परे कोन हेला? युद्ध परर परिणाम बोधुए युद्ध ठारू भी अधिक भयंकर थिला। आसंतु देखिबा इंग्रेज माने एही नुआ अंचलकु केमिति शासन कले, जहार प्रभाव हुए तो आजी भी आमे अनुभव करुछे।
ଆଉ ଏଇଠି ହେଲା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଘାତ। ଇଂରେଜମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶାସନିକ ଏକକ ଭାବେ ରଖିଲେ ନାହିଁ, ତାକୁ ତିନି ଖଣ୍ଡ କରିଦେଲେ। କଟକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବେଙ୍ଗଲ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ସହ, ଗଞ୍ଜାମ ଓ କୋରାପୁଟକୁ ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ସହ ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦେଶ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ଭାବନ୍ତୁ ଥରେ, ଗୋଟିଏ ଭାଷା, ଗୋଟିଏ ସଂସ୍କୃତିର ଲୋକଙ୍କୁ ତିନିଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରଶାସନ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଗଲା। ଏହି ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଜନର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ମାନଚିତ୍ରରେ ସୀମିତ ନଥିଲା, ଏହା ସହିତ ଆସିଲା ଭୟଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଶୋଷଣ। ନୂଆ ନୂଆ ଭୂରାଜସ୍ୱ ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଗଲା, ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଜା ଆଉ ପୁରୁଣା ଜମିଦାରଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ଏହି ବିଭାଜନ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଏକତା ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଫଳରେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ କରିନେଲେ। ତେବେ ଶେଷରେ ଆମେ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ପାଖକୁ ଫେରିଆସୁଛେ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ, ଗୋଟିଏ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଏମିତି ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଏ, ତାର ପରିଚୟ, ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ଏହାର କି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ? ଏହି ବିଭାଜନର ଦାଗ କ'ଣ ଆଜି ବି ଆମ ଭିତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ରହିଯାଇଛି? ଏହା ଉପରେ ଟିକେ ଭାବିବାର ଅଛି।